आंखों में पानी रखो, होठों पे चिनगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिनगारी रखो। अगर ज़िंदगी जीनी हो तो तरकीबें बहुत सारी रखो, तरकीबें बहुत सारी रखो। जी हाँ दोस्तों, तरकीब का मतलब होता है तरीका। सो वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय नेम इज़ मुन्ना कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में इंटरमीडिएट 11 12 के लिए अलग वीडियोस मिलेगा, आपको कॉम्पिटिटिव के लिए अलग मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स अगर थ्रोली ग्रामर का नॉलेज बिल्कुल रूट से लेना चाहते हैं उसके लिए अलग वीडियोस है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ, व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। तो इसका आंसर है द वर्ब दैट, यहाँ पे विच भी लिख सकते हैं, द वर्ब दैट डिनोट्स द कंटिन्यूएशन का मतलब ये होता है कि जारी रहे, बिल्कुल कंटिन्यू रहे, कोई भी काम जारी रहे। कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन इन पास्ट टाइम is called past continuous tense, is called past continuous tense। इसको और भी तरीके से आप कह सकते हैं, द वर्ब विच डिनोट्स द एक्शन इज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम, यानी कि कह सकते हैं कि वैसा कार्य व्यापार जो पास्ट टाइम में जारी रहे उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं द वर्ब दैट डिनोट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन इन पास्ट टाइम, यानी कि वैसी क्रिया जो बीते हुए समय में किसी काम के जारी रहने का बोध कराती है उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो ये रही इसकी हिंदी। और हम लोग जानते हैं आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि कोई भी टेंस है अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पहचानना जरूरी है। बिकॉज अगर पहचानेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, आप आगे बना नहीं पाएंगे, उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। तो पहचान क्या रहेगी, तो यहाँ देखते हैं, वैसी हिंदी वाक्य आप लिख सकते हैं इसको, जिसके अंत में यानी कि सबसे अंत में क्रिया रहेगा और उसके बाद में रहेगा रहा था, या फिर रहे थे, या फिर रही थी इत्यादि, रहता है। चलिए, तो क्या रहेगा कि वैसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में क्रिया के बाद रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि रहता है, तब उसे अपूर्ण भूतकाल, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस को कहते हैं अपूर्ण भूतकाल मानते हैं, या फिर उसको पास्ट कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। तो ये तो रहा आपके सामने आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि पहचान है कि पहचानेंगे कैसे। अब हम लोग जान लेते हैं इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का अलग रूल होता है। तो सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस, जी हाँ, असर्टिव सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं इसका। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं डायरेक्ट, तब हम लोग एग्जाम्पलीफाई करेंगे, इसको एग्जाम्पल में बदलेंगे तो मज़ा आएगा। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें वाज वर, इसको वेयर नहीं पढ़ते, वर पढ़ते हैं। तो वाज वर प्लस नॉट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यही अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहता तो ये बाकी सब चीज़ें रहती, लेकिन यहाँ पर इज आर एम का यूज़ होता है। तो अंतर क्या है? वाज वर इज आर एम का अंतर है। इज आर एम प्रेजेंट में होता है, वाज वर पास्ट में होता है। तो अब यहाँ से एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एज में मैं
जा रहा था, मैं जा रहा था। तो आसानी से सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट हमको यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट आई है। आई वाज, आई के साथ वाज लगता है, आई वाज गोइंग, बहुत आसान है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इधर देख लेते हैं, वह पटना से आ रही थी, आ रही थी। तो हो जाएगा ये सी, क्योंकि सी सब्जेक्ट है, सी के साथ वाज लगता है, वाज कमिंग फ्रॉम पटना। सी वाज कमिंग फ्रॉम पटना। पटना में कैपिटल पी होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, यानी कि कोई भी नाम बड़े अक्षर से लिखते हैं, वो चाहे सेंटेंस के शुरू में हो या अंत में हो या बीच में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे वे लोग किताब पढ़ रहे थे, वे लोग किताब पढ़ रहे थे। तो इसको आप बना सकते हैं, दे के साथ वाज वर में से वर लगेगा, दे वर रीडिंग और किताब। तो जाहिर सी बात है कि वे लोग प्लूरल है, यानी कि बहुत किताबें होगी, इसलिए बुक्स यहाँ पर लिख देंगे, दे वर रीडिंग बुक्स। तो ये रही आपके सामने असर्टिव सेंटेंस का। अब थोड़ा सा एक मैटर है जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वाज किसके साथ यूज़ करें, वर किसके साथ। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, वाज और वर का झंझट समाप्त हो जाएगा। आई, उसके बाद में ही, सी, इट, और कोई भी नेम हो और कोई भी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब हो गया जैसे बॉय, BOY, उसी में बॉयज़ जैसे एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो जब भी सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन होगा तो उसमें आप लगाएंगे वाज। उसके बाद में रहेगा यू रहेगा, दे रहेगा, वी रहेगा, या फिर कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे बॉयज़, गर्ल्स, लीडर्स, ये सब रहेगा तो आपको वर लगाना है। तो है ना आसान, बहुत आसान है। आई होप यू आर गेटिंग वेल, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको बिल्कुल नोट कर लें। इसके बाद हम लोग येस नो क्वेश्चन देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बिल्कुल वीडियोस को आप पॉज करके, यानी कि पॉज करने का मतलब ये है कि वीडियोस को रोक दें और रोकने के बाद आप क्या करें कि इसको नोट कर लें, क्योंकि जब तक नोट नहीं करेंगे तो दूसरी बार देख नहीं पाएंगे। इस वीडियोस को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, निश्चित रूप से आ जाएगा। इंग्लिश बहुत ही आसान चीज़ है, आसान लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज प्रैक्टिस की चीज़ होती है। तो सही कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस जो अभ्यास है आदमी को महान बनाती है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। असर्टिव के बाद आता है येस नो क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव में आप यहाँ सही से देख पा रहे होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव में येस नो क्वेश्चन आपको करना है। तो बहुत आसान है। जिस तरीके से असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आ रहा था, उसके तुरंत बाद वाज वर आ रहा था, तो बस दो आपस में बदल दीजिए। दो आपस में मेरे बदलने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लीजिए। जो हम सब्जेक्ट लिख रहे थे उसके बाद वाज वर लिख रहे थे, यानी कि ये असर्टिव की बात बता रहा हूँ। तो इसी को अब वाज वर को यहाँ कर दीजिए, सब्जेक्ट को यहाँ कर दीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। वाज वर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट रहे तो नॉट, उसके बाद में वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यानी कि दो आपस में बदल जाते हैं, बाकी सब जैसे का तैसे आप कॉपी करके रख देते हैं, यानी कि नकल कर लेते हैं, बदलते भी नहीं हैं। तो ये हो गया यस नो का, यानी कि यस नो सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में आता है। जैसे पूछा जाए कि क्या आप पटना जा रहे थे, तो आप कहेंगे नहीं चाहे हाँ, दो ही जवाब देंगे ना। तो ऐसे सवाल को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो जैसे में हम लोग देख लेते हैं, क्या वह मुझे पढ़ा रहा था, क्या वह मुझे पढ़ा रहा था। तो लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, क्या वह मुझे पढ़ा रहा था, तो वह पढ़ा रहा था ना, क्या वह मुझे पढ़ा रहा था, कौन, तो वह। तो वह के साथ क्या लगाते हो आप, वह की स्पेलिंग ही होती है, तो ही के साथ वाज लगता है। तो पहले वाज को लिख देंगे, वाज ही। अब पढ़ाना का होता है टीचिंग,
पढ़ाना का टीच तो वर्ब 4 लिखना है तो आईएनजी लगा के बना देंगे। टीचिंग किसे पढ़ा रहा था, तो मी यानी कि मुझे, यानी कि मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आई का मी वहाँ पर लिखेंगे। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप लोग पटना नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। तो हिंदी में यस नो क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना होगा कि आप लोग पटना नहीं जा रहे थे, तो ये आप लोग है, तो आप लोग की स्पेलिंग यू होती है, तो यू के साथ वर लगाते हैं, तो वर यू नॉट गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। अब सोचोगे कि सर टू लगा दिए यहाँ, हाँ, तो टू बिल्कुल आप लोग को कॉम्प्लीमेंट जब मैंने पढ़ाया तो ये बताया था कि जब भी कोई जगह का बोध होगा और वहाँ पे जैसे पटना जाने की बात है, उद्देश्य है एक, तो जब भी उद्देश्य का बोध होगा तो उस जगह के पहले हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो ये हो गया। फिर अब आगे हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन से, यानी कि व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है उसको कैसे बनाते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग WH क्वेश्चन, तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, बस आसान है। इस स्ट्रक्चर के पहले केवल WH वर्ड लगा देना है, WH वर्ड प्लस, अब जैसे का तैसे छाप दीजिए, ये जैसे दिया हुआ है ना वैसे कॉपी करके आप यहाँ रख दीजिए। WH वर्ड प्लस वाज, ऊपर से देखना है और छापते चले जाना है। वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट दे देना है, उसके बाद में प्लस वर्ब 4 दे देना है, प्लस ऑब्जेक्ट दे देना है, प्लस कॉम्प्लीमेंट दे देना है, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क दे देना है ना। आसान, बहुत आसान है, इतना आसान कुछ नहीं। देखिए इंग्लिश रटने की चीज़ है लेकिन उतना नहीं है जितना लोगों ने ये एक तरीके से हवा बना के रखा है, इतना रटना नहीं पड़ता है। आप समझेंगे सब चीज़ हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ देख सकते हैं, क्या वह मुझे पढ़ा रहा था, तो इसी को हम कह दें कि वह क्यों मुझे पढ़ा रहा था, मुझे पढ़ा रहा था, वह क्यों मुझे पढ़ा रहा था। तो इसको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले WH वर्ड, इसमें WH वर्ड कौन है, ये है। देखिए यस नो मैंने बताया था, जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब यस चाहे नो में आए तो यस नो क्वेश्चन होता है, यानी कि दो ही जवाब है। जब थोड़ा सा ज़्यादा आपको जानकारी देना हो, जैसे मैं पूछूं कि वह क्यों मुझे पढ़ा रहा था, तो जवाब ज़्यादा देना पड़ेगा कि मुझे ज्ञान के लिए पढ़ा रहा था, तो इतना बोलना पड़ेगा, तो ये WH क्वेश्चन वर्ड का बोध होता है। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन का जो वर्ड है, WH वर्ड, ये क्यों है, तो क्यों की स्पेलिंग वाई। उसके बाद में देखेंगे वह के साथ वाज लगता है, वाई वाज ही टीचिंग मी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे टीचिंग ME मी, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क हो जाएगा आसानी से। आगे देखते हैं, आप कब पटना जा रहे थे, आप कब पटना जा रहे थे। तो ये सबसे पहले WH वर्ड का स्पेलिंग आपको लिखना है व्हेन के बाद आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आप, तो आपके साथ वाज की वर, तो वर लगता है, तो सबसे पहले वर लगा लेंगे, व्हेन वर, उसके बाद आपकी स्पेलिंग EU, उसके बाद जाने की बात है तो गो मतलब जाना, यानी उसका वर्ब फॉर गोइंग, फिर पटना है तो टू पटना, पटना में कैपिटल P यानी कि बड़ा P पटना, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तो ये बहुत ही आसान विधि है, आप इससे बना सकते हैं। और भी एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल जैसे दे रहा हूँ मैं, कैसे खा रहा हूँ, मैं कैसे खा रहा था हो जाएगा, क्योंकि अगर हूँ रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो सबसे पहले कैसे की स्पेलिंग लिखेंगे हाउ, उसके बाद में मैं के साथ वाज या वर, तो वाज, हाउ वाज आई, खाना का स्पेलिंग हो जाएगा ईटिंग, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क दे देंगे, आसानी के साथ ये हो जाएगा। सो गाइज आई होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियोस में। अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक, और साथ ही साथ वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, तो एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ
अगर नए मेरे चैनल पे विजिट किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल, बाय।